ओम श्री सरस्वत्यै नमः। त्रयस्त्रिंशदधिकशततमी कक्षा। विषय अपादाने पंचमी। कल हमने अपादाने पंचमी सूत्र के 2 वार्तिक देखे थे। आज 3 और देखेंगे। आज दूसरी कक्षा है। तो हमने सूत्र किया ध्रुवम अपाय अपादानम, कार के अधिकार में, और उसमें हमने जानना चाहा कि अपादानम में पंचमी क्यों लग रही है। तब हमने अनभिहिते इस अधिकार में देखा कि ये अधिकार कहते हैं नहीं कहे हुए अपादान में पंचमी होती है। ठीक है, तो इसलिए जहां जहां अपादान नहीं कहा गया है वो उसमें पंचमी होगी। और उसको समझाने के लिए कात्यायन भगवान ने 5 वार्तिकें बनाए हैं। उसमें से कल हमने 2 देखे थे। पंचमी विधाने ल्यब लोपे कर्मणि उपसंख्यानम, अर्थात जो पंचमी है कर्म में पंचमी विभक्ति के विधान के विषय में नियम होना चाहिए। जैसे प्रासादम आरुह्य, प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, ये कल देखा था कि अब यहां प्रसाद को चढ़कर, माने प्रासाद क्या है, महल। तो याद रहे ये इसका कर्म है। कर्म महल को चढ़कर देखता है। तो वहां पर जब इसका लोप हो गया आरुह्य का, तो प्रासादात प्रेक्षते। और अधिकरण में था अधिकरणे चो उपसंख्यानम, आसने उपविश्य प्रेक्षते। तो आसन पर बैठकर देखता है। तो उपविश्य के साथ में अधिकरण लगेगा, लेकिन आरुह्य के आगे कर्म होगा, ये याद रहे। तो यहां उपविश्य का लोप हुआ तो हो गया आसनात प्रेक्षते। ये कल देखा। अब आज की बात करते हैं। आज है प्रश्न आख्यान योश्च पंचमी वक्तव्या। तो प्रश्न आख्यान योहो च पंचमी विभक्ति वक्तव्या, प्रश्न और उत्तर में भी पंचमी विभक्ति कही जानी चाहिए। तो क्या है ये प्रश्न, क्या है? कुतो भवान, जो कुतः है, कुतः भवान, कुतः में पंचमी होती है। आप कहाँ से हैं, इसलिए ये पंचमी कुतः का अर्थ में पंचमी है। वो हमने, क्योंकि ये ध्रुवम है, जहाँ से आप हैं वो वही जगह है, इसलिए ये अपादान है। इसका उत्तर क्या है? पाटलिपुत्रात्। तो पाटलिपुत्र ध्रुवम होने से अपादान है, इसलिए इसमें भी पंचमी हुई। जब ऐसा प्रश्न और उत्तर होगा, दोनों में जो ध्रुवम है उसमें पंचमी होगी। आगे अगला वाला वार्तिक है यतश्च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्या। यतः च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्या। यतः माने जिससे, देश या काल बिंदु से, फिर अध्व काल निर्माणम, देश की दूरी और काल की दूरी जो है नापी जाती है। ठीक है, निर्माणम, वहां भी पंचमी कही जानी चाहिए। तो कैसे? जैसे देखिए कितने पुराने जमाने के वाक्य हैं, भाष्यकार भगवान ने लिखे हैं। गवि धूमतः सांकाश्यम चत्वारि योजनानी। कोई जगह है जिसका नाम है गवि धूमतः, गवि धूम, तो गवि धूम से सांकाश्य 4 योजन दूरी पर है। अब यहां से हम नाप रहे हैं, तो जहां से निर्माणम, निर्माणम माने निश्चय, निश्चय से मान, मापना, जहां से आप देश को मापते हैं वो पंचमी होनी चाहिए। तो तहा जो है ये पंचमी अर्थ में है। तो गवि धूम से, ये बात समझ में आ गई। ऐसे अब
दूसरे वाक्य में काल, काल का माप है। कार्तिक्या आग्रहायणी मासे। तो कार्तिक्या क्या है? कार्तिकी, ये नदी शब्दवत इसके रूप है, उसकी पंचमी है ये। कार्तिकी, कार्तिक मास की पूर्णिमा से आग्रहायणी, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा 1 मास दूर है। तो मासे, ये बात समझ में आ गई। यहां से हम निश्चित उसको माप रहे हैं, यहां से लेके यहां तक 1 मास की दूरी है। इसी प्रकार आगे देखिए, अगला वार्तिक कहते हैं अध्वनः प्रथमा विभक्ति सप्तमी च वक्तव्या। ऊपर कहे गए जो वार्तिक है उसमें अध्वन, अध्वन जो है वो ये अध्वन नकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसकी ये पंचमी है। तो अध्वन से, मार्ग से प्रथमा या सप्तमी विभक्ति कही जानी चाहिए। अब ये देखिए, गवि धूमतः सांकाश्यम चत्वारि योजनानि। अब यहाँ प्रथमा लगाई थी, चतुर्षु योजनेषु वा, सप्तमी भी लगा सकते हैं। जैसे काल में हमने सप्तमी लगाई माँ से, उसी प्रकार यहाँ भी सप्तमी लगाई जा सकती है। इति सर्वम शिवम। भगवान से प्यार करते करते संस्कृत पढ़िए। प्रणाम।